तो लो यार। यो बता दे यार बिहार में किसान ना है, यो बता दे कर्नाटक में किसान ना है, यो बता दे बंगाल में किसान ना है, यो बता दे भाई पंजाब में किसान ना है। तुम हो पूरे देश का किसान ये कह रहा है सशक्त हो जा, सशक्त हो जा। भाई पूरा देश का किसान सशक्त है। तेने जरूरत है केजरीवाल के चंदे की, कांग्रेस के चंदे की, वहां से आंदोलन करना है। हमें जरूरत नहीं, हम किसानी करके खा लेंगे। तेने जरूरत है भाई, तेज कर। दूसरी बात ये कह रहे हैं, कह रहे हैं जरूरत है मजबूत हो जा, सशक्त हो जा। सुन ले भाई, अब तो बोलन दे भाई। यो बता दे भाई बिहार वाले सशक्त हैं, केजरीवाल के और कांग्रेस के चंदे की जरूरत नहीं है आंदोलन करने के लिए। हम किसान करेंगे। बंगाल में भी किसान होते हैं। जितना पैसा ये आंदोलन में लगा रहे हैं उतना गरीब किसानों के घर में लगाते हैं अपने आप में। उड्डा ठीक है। ये पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं। क्या अब किसान पत्थर मारेगा? किसान तो गाय को चारा खिलाता है। क्या गाय को? और जो कहता है गौ माता की जय हो, वो मेरी खाकी के ऊपर पत्थर नहीं चला सकता। ये बेचारे स्वाभिमानी आदमी नहीं है, दबे कुचले हुए लोग हैं। ये स्वाभिमानी आदमी नहीं है, ये दबे कुचले हुए लोग हैं। इनको पता नहीं डेमोक्रेसी क्या होती है। दबे कुचले हुए डेमोक्रेसी क्या होती है पता नहीं है आपको। अरे इनको बेचारों को देखो, भाग गए, ये देखो। अरे रुके तो सही यार। हाँ ये वही भगोड़े हैं। ये 24 के बाद पूछ बाढ़ लो, जितना मर्जी मोदी को बदनाम कर लो। किसानों की मैं भी इज्जत करता हूँ, मगर ये किसान होते तो हम भी इनको खाना देते। और जहां मोदी गलत होगा हम बताएंगे। आप रामलीला ग्राउंड में जाओ, हम आपके साथ हैं। आप जंतर मंतर में जाओ, हम आपके साथ हैं। मगर जो बातें बहने कल पंथ और लेकिन मैं तो सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात। मैं तो उस मनीष अरे सुनो, तुम कह रहे बिहार वालों, इन्होंने बोला बिहार वालों की भी रान मट्टी। ठीक, मैं ये कहता हूँ, मैं तो उस मनीष कश्यप के साथ भी खड़ा हूँ जो बिहार का है, और मैं तो उस बिहारी के साथ भी खड़ा हूँ जो पूरे बिहार के साथ खड़ा हूँ। हमारे अंदर वो वाली बात नहीं है कि ये बाहर का है, ये उधर का है। नहीं, हमारा चमचों वाला काम नहीं है। ठीक है। हाँ। अरे एक गरीब लड़की की शादी में इन्होंने कन्यादान नहीं दिया, यहाँ आके बोल रहे वो गरीब किसान के घर में पूछो कितना भला करा है। कितना भला किया भाई? ये काम सरकार का है, मेरा काम नहीं है। ये सरकार का है। और वहाँ किसानों की आड़ में डांस चल रहे हैं। आपको लग रहा है भाई किसान आंदोलन, किसान तो बार बार कह रहे हैं हमारी जो मांगे वो पूरी करो। समस्या कहाँ आ रही? लग रहा है गवर्नमेंट जो है वो रोक रही है, गलत रोक रही है क्या? देखिए गवर्नमेंट बिल्कुल सही रोक रही है, और एमएसपी पे लीगल राइट नहीं मिलना चाहिए। मिलेगी तो सरकार का विरोध हम करेंगे। क्यों नहीं मिलना चाहिए? कल को कोई कहेगा भैया मेरा कपड़ा नहीं बिक रहा, सरकार मेरे से कपड़ा खरीदे। कल कोई कहेगा भैया मेरा टायर का प्रोडक्ट नहीं, मेरी बात सुना, मैं समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। कल को कहेगा कि मेरा कोई कम्युनिटी नहीं बिक रहा, सरकार खरीदे। ये क्या लगा रखा है? सरकार क्यों खरीदेगी? ऊपर से बात करें पेंशन की, सरकारी योजना पहले से ही है, जहाँ पर जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, जिसमें सालाना जो है 60 साल की उम्र के बाद किसानों को 36 लाख एनुअल पेंशन मिलती है। उसके साथ साथ इस करंट गवर्नमेंट में एमएसपी से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार कर रही है, और एमएसपी से ज़्यादा अगर कोई खरीद करता है भारत के अंदर, वो पंजाब और हरियाणा किसान करते हैं, भारत के और राज्य किसान नहीं करते हैं। और तो और अगर टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखा जाए भारत का, तो उसमें पंजाब और हरियाणा टॉप पे आता भी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये राज्य प्रोडक्शन करते हैं। और ठीक है, तो ये सब ये है एक्चुअल डेटा, और ये लोग कुछ बोलते हैं। इसको जवाब देंगे मध्य प्रदेश हाँ। एमपी प्रोडक्शन करता है। हाँ, करता है। एमपी में प्रोडक्शन लेने आने वाला कौन है? यहाँ पंजाब के किसानों ने एमपी को ऊपर उठाया है। एमपी को ऊपर उठाने में किसका कंट्रीब्यूशन है? नहीं, इकोनॉमिक सर्वे। हाँ बता, इकोनॉमिक सर्वे। हाँ बता। जो रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट है ना, जो मतलब उसका शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, उसमें हरियाणा पंजाब के किसानों का कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जो ग्वालियर दतिया में है वो भी हरियाणा पंजाब के किसानों का कंट्रीब्यूशन है। और पता है कौन से पोर्शन से मध्य प्रदेश के बारे में बताऊं तेरे को? मध्य प्रदेश की कंडीशन, अलीराजपुर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है मध्य प्रदेश का। आप कह रहे हो ये करते वो करते हो, बात कर रहे हो। मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करी है, ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे है भारत सरकार। भाई सुन तो लो यार। यो बता दे यार बिहार में किसान ना है, यो बता दे कर्नाटक में किसान ना है, यो बता दे बंगाल में किसान ना है, यो बता दे भाई पंजाब में किसान ना है। तुम हो दादा भाई
तो ये बता दे नहीं सशक्त, अरे हम सशक्त हैं, अरे हम सशक्त हैं, अरे हम चिल्लाओ मत, अरे हम सशक्त हैं, हमें केजरीवाल और कांग्रेस के पैसे की जरूरत नहीं है आंदोलन करने के लिए, हम सशक्त हैं। सुन ले भाई, इधर ही आजा। मैं अरे ये कह रहे पूरे देश का किसान, पूरे देश का किसान ये कह रहा है सशक्त हो जा, सशक्त हो जा। भाई पूरा देश का किसान सशक्त है, तेने जरूरत है केजरीवाल के चंदे की, कांग्रेस के चंदे की, वहां से आंदोलन करना है। हमें जरूरत नहीं, हम किसानी करके खा लेंगे, तेने जरूरत है भाई ते कर। दूसरी बात ये कह रहे हैं, कह रहे हैं जरूरत है मजबूत हो जा, सशक्त हो जा। सुन ले भाई, अब तो बोलन दे भाई। यो बता दे भाई, बिहार वाले सशक्त हैं, केजरीवाल के और कांग्रेस के चंदे की जरूरत नहीं है आंदोलन करने के लिए, हम किसान करेंगे। बंगाल में भी किसान होते हैं। जितना पैसा ये आंदोलन में लगा रहे हैं उतना गरीब किसानों के घर में लगाते हैं अपने आप में उड्डा ठीक है। और लेकिन मैं तो सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात। मैं तो उस मनीष अरे सुनो, तुम कह रहे बिहार वालों, इन्होंने बोला बिहार वालों की बिरान मट्टी, ठीक। मैं ये कहता हूँ, मैं तो उस मनीष कश्यप के साथ भी खड़ा हूँ जो बिहार का है, और मैं तो उस बिहारी के साथ भी खड़ा हूँ जो पूरे बिहार के साथ खड़ा हूँ। हमारे अंदर वो वाली बात नहीं है कि ये बाहर का है, ये उधर का है, नहीं, हमारा चमचों वाला काम नहीं है, ठीक है। हाँ। अरे एक गरीब लड़की की शादी में इन्होंने कन्यादान नहीं दिया, यहाँ आके बोल रहे वो गरीब किसान के घर में पूछो कितना भला करा है। ये काम सरकार का है, मेरा काम नहीं है, ये सरकार का है। और वहाँ किसानों की आड़ में, वहाँ किसानों की आड़ में डांस चल रहे हैं। कोई इनके हाथ नहीं, ये कह रहे डिबेट हो, अगर आराम से, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, कोई हाथ नहीं। हम कह रहे हैं जय जवान, हम कह रहे हैं सुनो। अरे सर हम एक सेकंड भाई, अरे हम मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं जय जवान जय किसान। क्या हम कह रहे हैं? बिहार पे ले, अरे भाई बोल रहा था भाई, बिहार पे आएंगे। मैं कह रहा हूँ जय जवान जय किसान, मेरा भारत महान। मगर जो बॉर्डर में खड़े हैं वो किसान नहीं है, वो किसान की आड़ में अगर आप क्या अच्छी बात है किसान है, आपके हिसाब से भाई कहाँ जा रहे हो? अच्छी बात है, मान लिया किसान है, फिर अरे बात तो सुन लो यार, एक सेकंड ये कह दे। अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या है वो? हम तो मना नहीं कर रहे, किसानों के बेटे हो, हम तो मना नहीं कर रहे, फिर बताओ। सर कह रहे वो किसान नहीं है, कौन किसान नहीं है? कौन अगर एक्चुअल में होता तो वो पुल नहीं तोड़ता, ये पुल तोड़ रहे हैं। 2500 लोगों की एम्बुलेंस रुकी पड़ी है उत्तर प्रदेश हरियाणा के बॉर्डर में, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। पिछली बार एनआरसी और सीए के चक्कर में 6 महीने शाहीन बाग ब्लॉक कर दिया। अब ये लोग फिर साजिश रच रहे हैं, 24 से पहले किसानों की आड़ ले रहे हैं और किसानों को बदनाम करने की ये साजिश है। किसान बुरा नहीं होता, पगड़ी पहनने से अगर वो जो बांध रहे हैं किसान वाली, वो अपने आप को किसान बता रहे हैं और वहाँ पर पत्थर चला रहे हैं हमारे आर्मी वालों के ऊपर। कल भाई साहब पूरा पुल का जो बॉर्डर है वो तोड़ दिया, वो पुल होता है ना, पुल की सारी बैरिकेड जो सेफ्टी बैरिकेड होती है वो तोड़ दी गई। देश में संविधान है, ये कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, हम खुद कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। मगर जो पुल के ऊपर बैरिकेड है, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये तो भाई संविधान के खिलाफ है। दूसरी बात, किसान का बेटा ही आर्मी वाला और पुलिस वाला है। क्या भैया उनके लिए तो ताली मार दो, किसान के बेटे के लिए तो। और उसी किसान के तुम बोल लो भाई साहब, मत बोला करो बीच बीच में। किसान का बेटा आर्मी में है, किसान का बेटा भी पुलिस में है और उसको बुरा लगता होगा। मैं नहीं मानता किसान के बेटे के ऊपर किसान ही पत्थर चलाएगा भाई साहब, मैं नहीं मानता। आपको मांगे रखनी है, जैसे मैं कैमरे में रख रहा हूँ वैसे रखो, आप मोदी जी के लिए बोलो। मगर किसान की आड़ में खालिस्तान कैसे मांग रहे हो भाई साहब आप? ये कौन सा एजेंडा है? और दिन में पूरे दिन ट्रैक्टर चलाएंगे और रात को पता क्या कहेंगे, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में जाएं, कोई देख लेना हमें यहाँ, आप दिल्ली में जाकर बॉर्डर में हम डांस करें। आप दिल्ली घेर रहे हो, एम्बुलेंसें रुकी पड़ी है, लोगों की डायलिसिस होनी है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो एक बीमार है। एम्स नहीं पहुंचा जा रहा लोगों का, एम्स
अगर सड़क का आंदोलन करना होता ना तो 100 करोड़ है हम देश में, राम मंदिर सड़क पे खड़े होके मांग लेते। मगर हमारे रामचंद्र की जय, मगर हमारे बाप दादा ने पता क्या बोला कि आप लोग उनको समझाओ कि हम संविधान में फंसे पड़े हैं, क्योंकि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को फॉलो कर रहे हैं। जिस दिन भगत सिंह को फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि तुमसे बड़े भक्त हम हैं भगत सिंह के, क्या उस दिन हम भी सड़कों पे आकर अगर न्याय मांगेंगे तो कोनो फिरकी नहीं ले लेगा फिर? बताओ कितने हैं? 100 करोड़। कितने? 1 2 3 4 5 नहीं, 100 करोड़। कितने तिलकधारी? 100 करोड़। अभी हम ज्ञानवापी के लिए बोलते हैं तो कोरट जाते हैं, मथुरा के लिए बोलते हैं तो कोरट जाते हैं, किसी की बहन बेटी का अगर भगवान ना करे सूटकेस में पैक हो जाए तो कोरट जाते हैं, और वो आके कहते हैं कि भैया हम पूरा बॉर्डर सील कर देंगे। बेचारा गरीब आदमी जो नौकरी करने आ रहा है बॉर्डर से, वो कैसे आएगा भाई साहब? महंगाई और बेरोजगारी का रोना भी यही लोग रोते हैं। ट्रैक्टर की फंडिंग किसने करी भाई साहब? सबसे कम एवरेज होती है ट्रैक्टर की, किसकी? पैसा कहां से आ रहा है? कोनो फिरकी ले रहा है? ट्रैक्टर को आप पंजाब से यहां ला रहे हो, उसका पैसा कहां से आ रहा है भाई साहब? राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि हम आपके साथ खड़े हैं भाई, यात्रा में शामिल है, आंदोलन में शामिल है, तो कोई राहुल गांधी किसान को फोन करके पूछ रहा है कि आपको हल्का सा चोट लग गया क्या? मगर दिल्ली में ही केजरीवाल सरकार का स्कूल चलता है, वहां एक 11 साल का बच्चा मारा गया, उसकी मां को फोन नहीं करा उसने भाई साहब। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है, सनातनियों के साथ, वहां उसका फोन नहीं गया, हैंग हो गया, द सब्सक्राइबर इज कॉलिंग इज नॉट रीचेबल। क्या? मगर किसानों के लिए कह रहा है हेलो, हाँ मैं राहुल गांधी और पप्पू बोल रहा हूँ, फोन उठा लो, मोदी को बदनाम करना है 24 से पहले। अरे सुनो, लाउड स्पीकर ऑन कर लेना, देखो 15-20 माइक आ गए। बोले सर अभी 4 कम है। बोले अभी 2 मिनट बाद फिर करूंगा। बोले अब चेक करो कितने हुए। बोले सर 20 हो गए। देखो तुम्हारे साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अरे यार बड़ा ड्रामेबाज आदमी है। अरे तू एक्चुअल में अगर किसान है तो फोटो खिंचाने मत जा। मैं तो नहीं कह रहा भाई साहब मैं किसान हूं, मगर किसान से बढ़िया कोई नहीं है भाई साहब। किसानों के लिए तो भाई साहब मैं भी ताली मारता हूं, मगर मेरे किसान ऐसे नहीं हो सकते भाई साहब जैसा आप सोचते हो। क्योंकि आप पता कर लो, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जितना मेहनत किसान का बच्चा करता है ना ग्राउंड पे आके, उतना मेहनत कोई नहीं करता, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो आर्मी वाला हो, चाहे वो डिफेंस वाला हो। मगर जब उसको पत्थर लगता है तो वो किसान नहीं मार सकता पत्थर, क्योंकि किसान तो अपनी गाय को भी भाई साहब चारा खिलाता है तो पुचकार के। आज क्या हो रहा है? आज बैरिकेड तोड़ के आ रहे हैं, सड़क तोड़कर आ रहे हैं, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ रहा है। इनको कहां से आ रहा है इतना फंड? एक तरफ कहते हैं महंगाई बेरोजगारी, एक तरफ कहते हैं रोजगार। कितना 1000 करोड़ रुपए का बजट होगा तो यहां तक इतने किसान पहुंच पाए हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को अपनी फंडिंग में दिक्कत है। और टकैत कहाँ है आपकी बारी जो लोगों को भड़का रहा है? कह रहे हैं कि अगर आंदोलन मांगे नहीं सुनी तो हम आएंगे। अभी मैं क्या कह रहा हूं, एंट्री मांगे पूरी हो, अगर जायज हो, मगर जायज तरीके से मांगोगे। क्या अपना पैसा मांग रहे हो? सरकार से मांगे मान रहे हो भाई साहब। 62 साल से ना कांग्रेस पार्टी ने किसानों को और मुसलमानों को यूज करा इस देश में।